अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली होंगे सब खैर खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं भी हूँ बिल्कुल फ़िट एंड फाइन। लास्ट व्लॉग जब मैंने अपलोड किया था उसके बाद तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा गर्मी से ख़राब हो गई थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, यहाँ मुझे आज 2 पार्सल्स रिसीव हुए थे। ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था, ये मोहसिन ने मंगवाया था मेरे किचन की कुछ ज़ीनत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है मुझे क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ पर एक कप सेट मंगवाया था इन्होंने और एक ग्लास मंगवाए थे। एक नहीं, 2 मंगवाए थे, एक अपना और एक मेरा। वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में दिखाती हूँ। उसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई, बस मैंने एक्साइटमेंट में खोल लिया था ऐसे ही। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि ग्रॉसरीज़ वगैरह सब ऐसे ही रखी थी। तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब चल रही थी और मैंने कुछ भी डाला नहीं था। तो यहाँ पर मैंने सारी दालें वगैरह निकालनी थी ताकि मैं आराम से डाल लूँ। और किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मुझसे ना काम नहीं हो पा रहा। खैर काम तो करने ही हैं, बस जैसे ही तबीयत मेरी बेहतर हुई मैं उठी फटाफट से। मैंने ये ग्रॉसरी लाकर बस ऐसे ही रखी हुई थी। मेरी उसी दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, तो बस 2-3 दिन रेस्ट किया और ये सारा सामान उठा के फिर लगाया जगह पे और सारी दालों को जार वगैरह में डाला। सारी चीज़ें जो मसाले वगैरह हम लेकर आते हैं उनको सबको ऑर्गेनाइज़ किया। और घर की मंथली की जो नॉर्मल ग्रॉसरीज़ होती हैं बस वही थी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो एक्स्ट्रा शॉपिंग की तरफ मेरा कोई मूड नहीं गया। फिर मुझे आज बनाना था मटर कीमा नहीं, आलू कीमा, सॉरी। मुझे बनाना था आज मटन का आलू कीमा, तो मैं उसकी तैयारी में लग गई थी। बस फटाफट से मैंने प्याज को फ्राई किया और उसमें अदरक लहसुन को भूना अच्छी तरह से। फिर मैंने कीमा डाल के उसको अच्छी तरह से भूना, इस तरह से जब तक कलर चेंज ना हो जाए इसका, और जब तक से ये थोड़ा सा कड़क कड़क सा ना हो जाए। फिर अब हम इसके अंदर अपने बेसिक से मसाले डालेंगे, नमक मिर्च हल्दी, उसको अच्छी तरह से भूनेंगे। और पानी इसमें हल्का सा था अभी भी कीमे का, लेकिन इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। और फिर मैं इसके अंदर दही ऐड कर देती हूँ। इससे ना कीमे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, मतलब जब भी आप बाइट ले रहे होते हो तो हल्की सी खटास आ रही होती है गोश्त में। एंड में अगर डालें ना तो वो सारा सालन में और इस तरह से अलग अलग फ्लेवर आ रहे होते हैं। कीमे के अंदर ना दही का टेस्ट नहीं आ रहा होता, तो मुझे चाहिए होता है कि कीमे के अंदर हम हर बाइट में जब लेना तो कीमे के अंदर भी फ्लेवर्स आ रहे हो मसालों के और दही के। बस यहाँ पे मेरी अच्छी तरह से भुनाई हो गई थी, दही के साथ भी मसालों के साथ भी। अब मैं यहाँ पर टोमेटो प्यूरी ऐड कर दूँगी। मैं टमाटर काट के नहीं डालती, मैं हर चीज़ में टमाटर के ना पेस्ट बनाकर डालती हूँ, क्योंकि मोहसिन बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं अगर उसमें जो स्किन वगैरह आती है उसको हटाओ फिर खाओ, तो ये बहुत इरिटेट होते हैं। कोशिश करती हूँ मैं कि टमाटर को छील कर ही पेस्ट बना लूँ, या फिर कभी कभी तो मैं इसी तरह भी पेस्ट बनाकर इसको डाल देती हूँ। तो खैर यहाँ पर अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 15 मिनट्स के लिए मैं इसको गलने के लिए रखूँगी और साथ साथ बना लूँगी रोटियाँ। यहाँ पर मैंने इसको दूसरे फ्लेम पर शिफ्ट कर दिया था और रोटियां बनाने के लिए साथ ही खड़ी हो गई थी, क्योंकि साथ साथ काम हो जाए ना फिर इतना फील नहीं होता। आप पहले सालन बनाओ, फिर दोबारा जाओ किचन में, फिर रोटियां बनाओ, तो मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह ना काम का बर्डन लगता है। और फिर बच्चों के साथ ना जितनी जल्दी जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने कीमे को अच्छी तरह से भून लिया था, उसमें आलू ऐड कर दिए थे, क्योंकि मैं साथ साथ बनाई थी रोटियाँ, तो इसलिए मैं साथ साथ बार बार कीमे में भुनाई करती जा रही थी बार बार से। तो यहाँ पर आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल चुके थे और अब मुझे इसके अंदर ऐड करना था हरी मिर्चों को और गरम मसाले को। मैं ज़्यादातर गरम मसाले खड़े नहीं डालती इसके अंदर, क्योंकि फिर बच्चों का भी साथ है और फिर रूहान भी हमारे साथ माशाल्लाह से अब यही खाना खाता है। मैं आगे चल के बताऊँगी आपको कि मैं रूहान को यही सालन किस तरह से देती हूँ और माशाल्लाह से वो पेट भर के खाता है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, ताकि वो अच्छी से गल जाएँ। और उसकी खुशबू जो आती है सालन में गलने के बाद, वो तो बस मत पूछें, मतलब सालन की तरफ अपने आप को हमें खींचती है वो खुशबू। मुझे बहुत अच्छी लगती है। हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के सालन में आप जब तक दम ना लगाएं ना, उसमें फ्लेवर उसका आता ही नहीं है। बेशक आप ऊपर से भी डालें डिश आउट करने के बाद, लेकिन जो सालन के अंदर डालने के बाद सालन में खुशबू आती है ना इन चीज़ों की, वो तो बस कमाल ही होती है। तो यहाँ पर मैंने सालन रेडी कर लिया था। ये मेरी आखिरी रोटी थी, तो मैंने सोचा इसका छोटा सा क्लिप बना लूँ, क्योंकि रोटी बनाते हुए मैं वीडियो बहुत कम बनाती हूँ, कैमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और आपको पता है किचन में आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर हमारा सालन भी रेडी हो गया। हरी मिर्चें भी हमारी बहुत अच्छे से गल गई थी। चेक करें आप, बहुत ज़्यादा नहीं गलाती मैं, क्योंकि ये लोग थोड़ी सी मतलब तेज़ी हो हरी मिर्चों में तब खाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सालन रेडी हो चुका है। अब हम इसको करते हैं प्लेटिंग और खाने की तैयारी करते हैं।
आज नाश्ता हमने सही से नहीं किया था, पता नहीं मूड ही नहीं हो रहा था गर्मी की वजह से। तो मैंने एक ही प्लेट में मोहसिन अपना और नबीहा का भी सालन निकाल दिया था, हमने एक ही प्लेट में खाया। और रूहान के लिए मैंने एक आलू मैश कर दिया था और कीमे को हल्का सा स्ट्रेनर में वॉश करके वो भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिया था। तो माशाल्लाह से रोटी से वो बहुत अच्छे से खा लेता है इस तरह से, मिर्चें भी उसको कम लगती हैं फिर। अच्छा जी, तो फिर यहाँ पे टाइम हो गया था कुछ 6-7 बजे का और फिर लगी हल्की हल्की सी भूख। तो मोहसिन ने कहा चिकन नगेट्स वगैरह फ्राई कर लो और कुछ चिकन पैटी भी बना लो। मुझे आज मतलब रात में खाने में कुछ खाना नहीं था, तो मैंने अपने लिए सैंडविच बना लिया था। जैसे कि आप लोग तो सब जानते ही हैं कि मुझे सैंडविचेस ज़्यादा पसंद हैं बनिस्बत इस तरह से रूखी चिकन या नगेट्स वगैरह खाने के। मैं इतनी ज़्यादा ये चीज़ें नहीं खाती, मोहसिन बहुत शौक से खाते हैं और नबीहा और रोहान। तो मैंने अपने लिए सैंडविच बना लिया था। एक पैटी इन लोगों ने ऐसे ही खा ली थी चिकन स्प्रेड से और सॉस वगैरह से। तो मैंने और थोड़े से मैंने नगेट्स फ्राई कर दिए थे इन लोगों के लिए। मैंने कोई नगेट्स वगैरह नहीं खाए, बस मैंने अपने लिए 2 स्लाइस में सैंडविच बनाया, उसके ऊपर चीज़ डाली और यहाँ पर चाय भी रेडी हो रही थी साथ साथ। तो नगेट्स वगैरह फ्राई हो चुके थे। मैंने अपनी ब्रेड पर लगाया एक स्लाइस पे चिकन स्प्रेड और दूसरी ब्रेड पे मैंने लगाया चिली गार्लिक और उसके ऊपर मैंने बस एक पैटी रखी, थोड़ी सी चीज़ डाली और उसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। और मैंने ऑरिगेनो मुझे मिल नहीं रहा था, तो बस मैंने झटपट करना था और रूहान बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था आज मुझे। तो यहाँ पे इसको हल्का सा माइक्रोवेव करा और अब इसको कर लेंगे कट और हमारा मील हो गया रेडी। ये मेरा डिनर था। तकरीबन टाइम हो रहा होगा 7 साढ़े 7 का और मैंने इस टाइम तक बस डिनर कर लिया था। और फिर मुझे लगी रात को हल्की हल्की सी भूख और चाय की भी तलब हो रही थी, लेकिन चाय का दिल नहीं कर रहा था गर्मी की वजह से। फिर मैं उठी फटाफट से और यहाँ टाइम था कुछ 1 या 1:30 बजे का। मतलब हम लेट नाइट की जो हमारी क्रेविंग्स होती है ना, वो तो मैं लाजमी पूरी करती हूँ क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए और हमारे कर्टन्स वाले आए हुए थे, वो कर्टन्स वगैरह लगा रहे थे सब जगह पर। थोड़े बहुत अभी भी काम रह गए हैं घर के, जैसे कि मैं आपको हर व्लॉग में बता रही हूँ। इसी वजह से मेरे व्लॉग्स बहुत लेट आ रहे हैं क्योंकि कर्टन्स वाले आए हुए थे और वो लेट नाइट आते हैं हमारे यहाँ। तो रात में 2 बजे के तकरीबन करीब वो गए हैं यहाँ से। तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी बना ली थी और यहाँ पर नबीहा मेरी हेल्प कर रही थी क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा होता और एक हाथ से मैं जग को पकड़ी हुई थी, तो मुझसे ना बटन क्लिक नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर हमारी कोल्ड कॉफ़ी हो गई रेडी। मोहसिन और मैंने गर्मी में इंजॉय की और यहाँ करते हैं हम अपने व्लॉग का एंड। आई होप you like the video, and if you do, give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe my channel. I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.